नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दीपावली गिफ्ट मिल गया है और ये यूं ही नहीं कहा जा रहा है। असल में बीती रात जो कुछ हुआ है उसने दो बातें तय कर दी है। पहला ये कि 14 नवंबर को होने क्या वाला है, और दूसरा ये कि 14 नवंबर के बाद ये जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला गठबंधन है, जिसे एनडीए के नाम से जाना जाता है, उसके खाते में कितने सांसद आने वाले हैं। अब आप ठिठकेंगे कि आखिर में ऐसा कौन सा घटनाक्रम होने जा रहा है जिसकी वजह से ऐसी चर्चा चल रही है। तो उसी पर सिलसिलेवार तरीके से हम लोग बात करेंगे और शुरुआत उसी बिहार से होगी, क्योंकि पूरी जो कहानी है वो इन दिनों बिहार के इर्द गिर्द ही टहल रही है, घूम रही है, और उसको लेकर एक विमर्श भी खड़ा किया जा रहा है उनके जरिए, जो कम से कम नरेंद्र मोदी को तो अब दिल्ली की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं। वो ये बताने में न गुरेज कर रहे हैं न परहेज कर रहे हैं कि एनडीए में बड़ी खटपट है। अच्छा, वो खटपट कहाँ है वो साफ साफ कोई बता नहीं पा रहा है, लेकिन महागठबंधन या मैं कहूं कि इंडिया ब्लॉक के भीतर जो कुछ चल रहा है उसको बड़ी ही सफाई से, बड़ी ही चतुराई से छिपाया जा रहा है। और ये जो पूरी कहानी है, ये कहानी वहीं से शुरू होती है, इंडिया ब्लॉक से, और वो जो कुछ वहां हो रहा है वही सारी बातें बता रहा है कि 14 को क्या होगा और 14 के बाद क्या होगा। तब प्रश्न यह है कि इंडिया ब्लॉक में हो क्या रहा है, और बीती रात ऐसा कौन सा धमाका हो गया जिसकी वजह से यह कहा जा रहा है कि पीएम को अपना जो छोटी दीपावली बड़ी दीपावली है उस सब का उपहार मिल गया है। वो क्या हुआ है? देखिए, इंडिया ब्लॉक पहले बिखरा हुआ था, खूब सुनाई दे रहा था कि राजद और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, लेकिन अब मामला बिखरने से आगे बढ़ गया है। अब इंडिया ब्लॉक टूट गया है। आप कहेंगे क्या ये राजद और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, वो तो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। अलग चुनाव लड़ने जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा। घोषणा कर दी उसने कि हम 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अब आप फिर टिटकेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हो रहा है तो इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खाते में कहां से सांसद जुड़ गए। तो थोड़ा इसे सुनिए। ये जो टूटन है, ये टूटन एक संकेत है। ये टूटन उस तूफान का आगाज है जो 14 नवंबर के बाद आने वाला है। अब वो कौन सा तूफान है? ये अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हुआ है, बाद में जो होगा उसकी पटकथा इसी बिहार से लिखी जा रही है। तो पहला तो ये हुआ कि टूटा, झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि ये दोनों लोग जो फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। कुल 121 सीटों की घोषणा हुई है महागठबंधन में, लेकिन आप कहें कि 121 सीट है तो उम्मीदवार भी महागठबंधन के 121 होने चाहिए, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार 129 है, यानी 8 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है। राजद और कांग्रेस दोनों ने 8 सीटों पर उतार दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं की सीट पर, उन्हीं के खिलाफ राजद ने अपना कैंडिडेट दे दिया है। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 8 ही सीटों पर है। सीमांचल में सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है। जहां सबसे ज्यादा उम्मीद जो है वो महागठबंधन को है, वहीं पर सबसे ज्यादा रार दिखाई दे रही है। और अगर देखिए, सीमांचल ने ही पिछली बार महागठबंधन को सत्ता से दूर कर दिया था, और उसी सीमांचल में अगर सर फुटअव्वल चल रहा है तो क्या आपको लगता है कि इस बार वो सत्ता करीब आएंगे? अच्छा, इसमें जो पप्पू यादव हैं उनका अपना अलग खेल है। तो इस फ्रेंडली फाइट में नुकसान जो है वो भरपूर महागठबंधन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा जो चल रहा है वो महागठबंधन की टूट। उस टूट को, जिसमें से 6 अलग हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले, उसको ले लीजिए, और 8 जो फ्रेंडली फाइट हो रही है, तो 8, 6, 14 सीट तो ऐसी ही हो गई।
जहां पर चुनाव से पहले ही नतीजे आ चुके हैं कि ये सीटें जीत रही है कौन, एनडीए। फिर 15 और इसमें ले लीजिए। अब आप कहेंगे 15 किसकी जोड़ रहे हैं, मुकेश सहनी वाली, जो अंतिम समय में लग रहा था कि जा रहे हैं, फिर उनको तेजस्वी यादव ने समझा बुझा कर रोका, वो तो रुक गए, लेकिन उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कहां, भाजपा में। और ये बात जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उन्होंने पहले ही कहा था कि कई एक लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं। अब ये देखिए, ये ईटीवी भारत की खबर है। चुनाव से पहले मुकेश सहनी की वीआईपी में भगदड़, वीआईपी प्रदेश प्रवक्ता, और अब देखिए आरजेडी की भी आ गए हैं। आरजेडी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बीजेपी में शामिल हो गई है। अब लीजिए, माने ऐसा नहीं है कि भगदड़ खाली वीआईपी के भीतर है, भगदड़ आरजेडी के भीतर है। अब दिखाइए, बताइए, जो लोग बता रहे हैं कि आरजेडी सरकार बना लेगी, अगर उन्हीं की पार्टी के लोग भाग रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आरजेडी का हालत खराब है। और वो आप सोशल मीडिया पर देखिए तो जिस तरह से भिड़े हुए हैं महागठबंधन के लोग आपस में, उससे भी समझ में आ रहा है क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मैं बात यह कर रहा था कि वीआईपी के में भगदड़ मची हुई है। 15 सीटें वीआईपी को दी गई हैं लड़ने के लिए। वीआईपी के जो अगुआ हैं मुकेश सहनी, वो कहते ही हैं कि भाई हमको तो राजनीति में जो है अमित शाह लेकर आए। तो अब वो 15 सीटें भी आप मानकर चलिए एनडीए की है, तो 15 ये और 14 जो हमने आपको पहले बताई, तो 29 सीटें ऐसी हैं जो नतीजा आने से पहले, चुनाव लड़े जाने से पहले ही किसके खाते में चली गई, एनडीए के खाते में चली गई। यानी बिहार का चुनाव, जिसे सबसे क्रूशियल माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर बिहार में एनडीए अगर चुनाव हारती है बिहार का, तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो साहब 14 का इंतजार ही नहीं करना है। यहां तो पहले ही जो है एनडीए के खाते में 29 सीटें चली गई। यानी यह स्पष्ट हो गया कि 14 नवंबर को क्या होने जा रहा है, और 14 नवंबर को जो होने जा रहा है उसी की वजह से 14 के बाद क्या होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा होने लगी है। अब देखिए, जो तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं और नजर आ रही हैं, उसमें एक चीज आपको और स्पष्ट कर दूं। बड़ा विमर्श गढ़ा गया और गढ़ा जा रहा है कि देखिए नीतीश कुमार जो है नाराज हो गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार जब नाराज हो जाते हैं ना तो किसी से मिलते नहीं है। वो अमित शाह को उनकी गाड़ी तक छोड़ने आए थे। इससे स्पष्ट होता है कि कितने नाराज हैं। यानी नाराजगी जैसा कोई मसला नहीं है। एक बात। दूसरी बात, 2020 में जब वो नाराज हुए थे तो भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया था, मिलने नहीं गए, मिलने से इनकार कर दिया था उन्होंने। तीसरी बात, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब एक अड़े मार गए नीतीश कुमार से मिलने के लिए और वहां उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद जब वो छपरा सभा में पहुंचे, भले ही बीच में कुछ भी कहा गया हो कि वो विधायक दल तय करेगा, ये तमाम सारी बातें, लेकिन जब वो छपरा में थे तो छपरा में उन्होंने ये कहा कि क्या आप नरेंद्र मोदी को मजबूत करेंगे? भीड़ ने कहा हाँ करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप नीतीश कुमार को मजबूत करेंगे? तो वहां बैठा जो जन सैलाब था उसने कहा हाँ करेंगे। तो एक तरह से आप कहें कि ये बीजेपी और एनडीए गठबंधन भी समझ रहा है कि हमें बिहार में किस तरीके से चुनाव लड़ना है और वो अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी चीज यह है कि उसी रणनीति ने इनकी झोली में आप कहें कि एक मुश्त 29 सीटें दे दी, और ये 29 सीटें जो हैं वो बता रही हैं और इंडिया ब्लॉक की टूट बता रही है कि बिहार जो है वो एनडीए के लिए निकालना कितना सहज हो चला है। अब तो चर्चा इसकी हो रही है कि 250 सीटें पाएगी क्या। अब आप देखिए कि पहली चीज तो बिहार जीतने से ही माना जा रहा है कि बहुत कुछ होगा इंडिया ब्लॉक में। जैसे ही एनडीए जीती
वैसे ही इंडिया ब्लॉक में भगदड़ शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर 225 सीट आ गई, तब आप सोचिए कि क्या होने जा रहा है। 225 सीट आने का मतलब ये होगा कि पूरा इंडिया ब्लॉक बिखर जाएगा और एनडीए में सहयोगियों का तांता लग जाएगा, जो परिस्थितियां बनेगी। और वो क्यों बनेगी, उसके आसार जो है वो अभी से दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पीएम को जो है वो गिफ्ट मिला हुआ है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है वो आप जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।